सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द एकेडमी। आज हम लोग अलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किए थे, राइट। आज हम लोग उससे अगले 20 और करेंगे, तुम्हारे टोटल 40 हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्वेंटी ऐसे करके हम 80 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीट अलजेब्रा कवर करने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई एम होपिंग कि तुमने रिवाइज भी किए होंगे। उसके साथ PYQs करते रहना, इवन दो जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूँ वो सभी के सभी हमने PYQs से ही उठाए हैं, 20-25 के क्वेश्चन इंक्लूडेड, ठीक है ना। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपना। हमें यहाँ पे इनका HCF निकालना है। इस क्वेश्चन में एक गलती है, यहाँ पे +1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे। कैसे? A² माइनस B² वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। क्या बनेगा? x² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये बनेगा। सॉरी। देन हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे हम लगा सकते हैं A² का क्यूब प्लस 1, मतलब ए की जगह एक्स ही है वहाँ पे, ठीक है। 1² का क्यूब, 1 की पावर आप कुछ भी लगा सकते हो, तो हम यहाँ पे उसको 6 ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो जब हम इसे ओपन करेंगे क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसे नीचे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्या? ए माइनस A² प्लस 1, A² नहीं है ये x² है, ठीक है। x² प्लस 1 से मैं इरेज ही कर देता हूँ, जरा अच्छे से लिख देता हूँ। x² प्लस 1 इंटू x², x² क्या होगा हमारा? A² प्लस AB प्लस B² होता है ना, वो सॉरी A² माइनस AB प्लस B²। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? माइनस x प्लस 1। यहाँ पे x के स्क्वायर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे x की हमारी पावर 4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दोनों में देखो, कई बार क्या होगा, ये वाला जो पार्ट हो सकता है हमारा फर्दर ओपन हो जाए, बट यहाँ पे नहीं हो सकता। सेम की चीज हमारी यहाँ पे नहीं हो सकता। तो ये दोनों में ही हमारा x² प्लस 1 कॉमन है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, x² प्लस 1 या 1 प्लस x², आप उसे आगे पीछे लिख लो तो उसका इतना इशू नहीं है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें बोला वैल्यू निकालनी है हमें A³ प्लस B³ की। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे रखी है एंड A इज नॉट इक्वल टू 0, B इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ देखें ना, हमें एक चीज समझ आ रही है यार, हम यहाँ पे ना वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप ए और बी के कुछ हिसाब से वैल्यू रख नहीं पाओगे कि आंसर 1 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस इक्वेशन को ना सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या आएगा? A² प्लस B² बाई AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करा एंड दैट इज इक्वल टू 1। इससे क्या आएगी हमारी वैल्यू? A² प्लस B² इक्वल्स AB। इसे अब हम याद रखेंगे, हमने इसे लिख लिया एज 1। हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो A³ प्लस B³ को मैं कैसे निकाल सकता हूँ? A प्लस बी इंटू A² प्लस B² माइनस AB, ये लिख सकता हूँ मैं A³ प्लस B³ का फॉर्मूला। तो इसको अगर मैं देखूँ, यहाँ पे A² प्लस B² आ रहा है, और मैं अगर इक्वेशन 1 के साथ इसको कंपेयर करूँ, तो मैं यहाँ पे AB पुट कर सकता हूँ। तो AB माइनस AB क्या हो जाएगा हमारा? 0, और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, हमें बोला A प्लस बी इक्वल्स 5 एंड उसके साथ हमें क्या बोला है कि AB इक्वल्स 6। क्या यहाँ पे एक बात खुद सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। A प्लस बी अगर मैं बोलूँ तो क्या 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 नहीं होता? ऐसे ही A प्लस बी की अगर मैं देखूँ 2 इंटू 3 इक्वल 6 नहीं होता? कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग हम। तो हम यहाँ पे इसको वैल्यू से सॉल्व कर देते हैं भैया। A³ दैट इज 2 का क्यूब इज 8 प्लस B³ इज 3 का क्यूब दैट इज 27 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू A का स्क्वायर इज 4, B का स्क्वायर इज 9 इंटू 25, है ना। अब यहाँ देखो, 8 प्लस 27 इज 35 का स्क्वायर। आई एम गोइंग टू अज्यूम कि तुम्हें 35 का स्क्वायर की वैल्यू नहीं याद होनी चाहिए, बट मैं ये मान लेता हूँ अभी नहीं है याद, बस एक छोटी सी ट्रिक बताने के लिए। यहाँ ऑप्शंस में देखो, वैल्यूज के बीच में ना डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ना हम अप्रोक्सीमेशन से वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर वैल्यूज क्लोज क्लोज होती तो हम अप्रोक्सीमेशन का यूज़ नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे हम कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि तुम्हें 35 का स्क्वायर पता हो या ना पता हो, यू वुड डेफिनेटली नो कि 30 का क्या स्क्वायर है एंड 40 का क्या स्क्वायर है। 30 का स्क्वायर कितना है हमारा? 900। 40 का स्क्वायर कितना है हमारा? 1600। तो अगर मैं इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले लूँ, बल्कि मैं 1600 ही ले लेता हूँ क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, उसमें से 8100 में माइनस करूंगा, 8100 हमारा यहाँ से आया।
तो मेरी जो वैल्यू है क्या वो कहीं से भी पॉजिटिव हो सकती है? सबसे पहली बात तो ये। तो इसका जवाब है नहीं, वैल्यू तो हमारी नेगेटिव होगी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अच्छा, अब कहीं से भी क्या ये डिफरेंस 4000 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कितना होगा? हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन ए। हमने उससे कर दिया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, तो दिस इज एक्स वाई इक्वल्स टू 3। ए बी नहीं है, ये एक्स वाई ही है। तो हमें बोला है कि भाई साहब आपको ना वैल्यू निकालनी है ये वाली। अच्छा ठीक है, हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे लेकिन? हम शायद इसी का अगर स्क्वायर लगाएं सीधे सीधे तो ये वाली वैल्यू निकल जाएगी हमारी। कैसे? कि 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर। तो ये क्या वैल्यू खुलेंगी हमारी? 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20xy इक्वल्स 144। 20xy, xy की वैल्यू दे रखी है हमें 3, तो 20 3 ज़ा 60। 144 में से हटा देंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 84। दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 45 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल्स 5 हमें दिया हुआ है। हमें वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिख सकता हूँ? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये लिख सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, तो अब मैं इसको फर्दर क्या करूँ? मैं यहाँ पे एक्स माइनस वाई की तो वैल्यू पुट कर लूँगा 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर लूँगा विच इज़ 45, लेकिन मुझे एक्स वाई की तो वैल्यू पता नहीं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ करके देखते हैं थोड़ा बहुत। हमें एक्स माइनस वाई दे रखा है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स 25 आएगी वैल्यू। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है हमें कितना? 45 माइनस 25 इक्वल्स 2xy। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 10। 20/2, हाँ 10। तो 5 इंटू 55, जब हम एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो 45 प्लस 10 इज 55। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी 275। नेक्स्ट देखो, a माइनस बी इक्वल्स 3 एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स दिस। हमें वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ए बी है मेरे पास? तो इसका जवाब है नहीं। क्या ए माइनस बी है? हाँ, ये वाली वैल्यू तो है बट ये वाली वैल्यू नहीं है, तो हमें ए बी निकालना होगा। ए बी निकालने के लिए क्या मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ? है ना, यहीं पे कुछ करना पड़ेगा हमें। कैसे करेंगे? अगर मैं लिखूँ यहाँ पे फॉर्मूला क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स 999। तो ये वैल्यू दे देगा क्या हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स 333। ठीक है, सोचो 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 क्या गलती हो रही है? कहीं तो हम लोग कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, है ना? क्या पता ए क्यूब माइनस बी क्यूब की कोई फॉर्म हो हमारे पास दूसरी। हाँ, यार फॉर्म तो हमारे पास बहुत सारी हैं, तो उसी में से कहीं ना कहीं देखो कुछ हो रहा होगा। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। एकदम से देखो हमारी सारी चीज़ें फिट हो गई। जहाँ पे भी फॉर्मूला ना लगे वहाँ चीज़ों को थोड़ा सा बेस से लेना स्टार्ट करो। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो देखो सारी चीज़ें आती हैं। ए बी तो चाहिए हमें, ए माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें दे रखा है। तो ए माइनस बी का क्यूब दैट इज 3 का क्यूब इज 27 इक्वल्स 999 माइनस 3ab इंटू 3। ये वैल्यू आ गई। तो 27 इक्वल्स माइनस 3 3 ज़ा 9ab। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि भाई साहब 9ab की वैल्यू हमें हमारे पास आ रही है कितनी? 999 में आप 27 ऐड कर दो, नहीं सॉरी 27 आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आती है हमारे पास?
30 हटाएंगे तो आएगी 969, देन 972 बाई 9, तो 9 1 9, 0 9 8 72, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज कितना, 9 प्लस 2ab दैट इज 108 का ट्वाइस हम ऐड करेंगे, ये तो वैल्यू गलत आ रही है ना। क्या गलती की है फिर से देखो, वैसा हमने a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू है 3, तो 3 3 ज़ा 9 ए बी हो जाएगा। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दे रखी है हमें 999, यहाँ पे वैल्यू आ गई 999। 3 का क्यूब इज 27, ये 9 ए बी इधर आ गया, 989 979 972 सही है, बाय 9 9 1 ज़ा 9, 0 देन 8 108। गलती कहाँ हो रही है, माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 9 प्लस, ये तो वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी यार, 216 हम यहाँ पे ऐड कर बैठेंगे जो कि हमें चाहिए नहीं। तो ऑप्शन ये क्या गलत आ रही है वैल्यू तो, ये क्या हुआ इसका आंसर, सोचो सोचो सोचो। हमने यार ये वैल्यू तो सही निकाली है जहाँ तक है ना, फिर हमने ये भी सही निकाला है, हमने ये भी सही निकाला है। गलती कहाँ करी है, एक बार दोबारा कोई दूसरा तरीका लगा के देखें, रेज और लिंक कर देते हैं। हमें बोला है a माइनस बी इक्वल्स 3, ठीक है, एंड ए क्यू माइनस बी क्यूब हमें दे रखा है। अगर मैं पहले वाले फॉर्मूले से ही चलूँ तो हमारा उस हिसाब से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स 333, ये वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है। और इस फॉर्मूले में हमारी क्या वैल्यू आ रही है, इस फॉर्मूले में वैल्यू आ रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए यार, हम तो वैल्यू ही गलत निकाल रहे थे। ओ राइट, हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया था, तो वो तो वैल्यू दे ही नहीं सकता। हम्म, हमने गलती की है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ पे वैल्यू आएगी 9 इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास कुछ सिमिलैरिटी आ रही है, हाँ थोड़ी बहुत तो आ रही है यार। क्या हम कुछ प्लस माइनस करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ प्लस माइनस करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, बट हम उसका करेंगे क्या, लेकिन हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। अच्छा, तो ए बी की वैल्यू आएगी यहाँ से कितनी, 108, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। हाँ ठीक है। अब अगर ये 108 हमने निकाल भी दी तो इसके बाद क्या, अरे यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी लगाना है ना। क्या गधों वाली हरकत कर रहे थे हम लोग भी, हमने ए भी निकाल दिया, ए माइनस बी है हमारे पास, ए प्लस बी चाहिए बस अब। तो ए प्लस बी मैं कैसे निकाल सकता हूँ,
ए माइनस बी के होल स्क्वायर में प्लस 4ab। मैं अगर ये करूँगा तो मेरे पास ए प्लस बी का वो वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें उसके लिए चाहिए। तो ये ए प्लस बी अब मैं कैसे निकालूंगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज 9 प्लस 4ab 108 432 इसका अंडर रूट। तो 432 प्लस 9 इज 441, इसका अंडर रूट कितना आएगा 21। तो ये आ गया हमारा 21 इंटू 3, दैट इज 63, ऑप्शन सी। देखो हमने करा क्या, हमने एक बहुत ही बड़ी गलती करी है शुरू में, राइट इन द स्टार्ट। वो क्या कि हमने इक्वेशन पहचानी ही नहीं कि हमें लगानी क्या है। हमें यहाँ पे लगाना था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम गधों की तरह फॉर सम रीजन क्या लगा रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई डोंट इवन नो वाई। ठीक है, तो a माइनस बी और a प्लस बी हमें चाहिए था। हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू है, a प्लस बी हमें निकालना है। तो a प्लस बी निकाला हमने कैसे, हमने ये जो फॉर्मूला था इसको एक्सपैंड करा। सिंपल आसान तरह कैसे ही चलेंगे जो पहले हमने लगाया था। हमने इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले को एक्सपैंड करा था एज ए प्लस वो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वहाँ पे वैल्यूज पुट करो, ए बी की वैल्यू आ रही थी कितनी 108। अब वहाँ से हमें एक चीज़ पता है क्या, कि जो ए स्क्वायर वो ए प्लस बी है ये बड़ा भाई होता है किसका, ए माइनस बी का। और दोनों में डिफरेंस कितना होता है कि अगर हमें ए प्लस बी चाहिए तो हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर में 4ab ऐड करेंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास a प्लस बी आ जाता है। वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे की, लास्ट लेक्चर में ये हमने करा था, याद हो तो। ठीक है, x comma y are two positive numbers such that x is greater than y. If x plus y, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल्स 706 एंड xy इक्वल्स 15, तो हमें बोला है 2x प्लस 3y की वैल्यू निकालो आप। अच्छा, क्या मैं एक चीज़ देख सकता हूँ क्या, अगर एक्स वाई की वैल्यू 15 है तो क्या ये नंबर 3 और 5 हो सकते हैं, है ना? तो अगर मैं 3 की पावर 4 निकालूँ दैट इज 81, अगर मैं 5 की पावर 4 निकालूँ तो 125 इंटू 5 इज 625। तो ये कितना आ गया हमारा 706 आ गया। अब अगर ये 706 आई है वैल्यू तो इसका मतलब है कि भाई साहब ये तो बिल्कुल इसको क्वालिफाई कर दिया। लेकिन हमें अब भी एक चीज़ नहीं पता कि x की वैल्यू 3 है या 5 है, सेम y की वैल्यू 3 है या 5 है, दो केसेस बन रहे हैं। तो हम दोनों में ही पुट कर देंगे वैल्यू। वो कैसे कि भाई एक में x की वैल्यू ले लो 3, एक में x की वैल्यू ले लो 5। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 3। दोनों के लिए सॉल्व कर दो कि 3 टू ज़ा 6 प्लस y के साथ कितना है 15। तो क्या 21 दे रखा ऑप्शन में, नहीं दे रखा। तो यानी अब यही वाला केस होगा। तो 5 टू ज़ा 10 प्लस 3 3 ज़ा 9, 19 ऑप्शन ए। ठीक है, अगर हमें ऐसे नहीं करना, मान लो ये चीज़ नहीं होती है पेपर में क्लिक, तो हम क्या करेंगे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि x की पावर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y की पावर स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल 706। अब अगर हमारे पास x का वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख भी लेंगे, ये इक्वल 706 आ जाएगा। इसे पुट, हाँ तो आपके पास यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब 706 इसके इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट करो, हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, ए प्लस बी मिल जाएगा। अब अगर हमें ए प्लस बी मिल गया, हमारे पास एक्स वाई है, हम थोड़ा बहुत कंपैरिजन करके वैल्यूज वहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो हमें दी है वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/49 एक्स स्क्वायर इक्वल्स 15 5/7। हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/7x। अब यहाँ पे एक बात समझो, जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो वहाँ पे टर्म हमारी क्या बनती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab होता है, तो यहाँ पे भी हमारा 2ab बना होगा। क्या बना होगा अगर हम देखें तो a है हमारा x
बी है हमारा कितना 1/7x, तो यहाँ पे 2ab कितना बनेगा 2 × x इंटू 1/7x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा हमारा 2/7। तो अब अगर मुझे इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो मेरे पास क्या क्या है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, प्लस 2ab चाहिए मुझे दोनों साइड्स पे, है ना। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1/49 x² प्लस 2/7 इज इक्वल्स टू 15:5/7 प्लस 2/7, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया हमारा x प्लस 1/7x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट 16। आप इसको जब कंप्लीट करोगे तो ये 5/7 प्लस 2/7 1 बन जाएगा, तो ये 16 हो गई वैल्यू। हमसे बोला है कि x प्लस 1/7x की वैल्यू कितनी है, तो जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे 16 का, तो ये भाई साहब +4 भी हो सकता है, ये -4 भी हो सकता है, लेकिन ठीक है +4 -4 वाला केस बनेगा या सिर्फ +4 वाला केस बनेगा, है ना। यहाँ पे मेरे ख्याल से +4 -4 होना चाहिए, हाँ, क्योंकि x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी है, ठीक है, तो +-4 दोनों हो सकती हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं, x प्लस 1/4 इक्वल 1/x इक्वल्स 4, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। अच्छा, हम्म, ओके, हमारे पास एक तरीका है क्या, पहले मैं इससे x² प्लस 1/x² निकालूं ताकि ये वाली वैल्यू मिल जाए, फिर मैं उसका भी स्क्वायर करके क्या निकालूं, x4 प्लस 1/x4 निकालूं ताकि ये वाली वैल्यू मिल जाए, और फिर मैं उस इसका क्यूब करके x⁻6 प्लस 1/x⁻6 निकालूं ताकि इसका भी क्यूब मिल जाए। पर क्या मैं यहाँ पे कोई शॉर्टर मेथड लगा सकता हूँ कि मेरे आपस में कैंसिल आउट हो जाए, दिस समवॉट सीम्स कि मैं शायद कुछ कर पाऊँ, बट क्या इज द क्वेश्चन, क्या मैं लगा पाऊंगा यहाँ पे कुछ, सोचो सोचो सोचो, क्या पता तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाए मुझसे पहले। तो x⁻6 प्लस 1/x⁻6 -3, अ, 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 मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, ध्यान रखना। x⁻3 तो अंदर आएगी नहीं, तो कैंसिल आउट तो कुछ होगा नहीं, x का स्क्वायर का क्यूब प्लस 1/x के स्क्वायर का क्यूब, है ना, ऊपर भी ऑफकोर्स क्यूब है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी दैट इज x² प्लस 1/x² इंटू, वहाँ से तो कुछ होगा नहीं, उसके अलावा क्या लिख सकता हूँ, x² प्लस y², कुछ तो है भाई, है बिल्कुल है, क्या है वो देखो, मैं इसको रीराइट कर लूँ अगर कि एक्स के स्क्वायर का क्यूब प्लस 1/x के स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, a क्यूब प्लस 1/b क्यूब, तो ये हो गया हमारा, वेट वेट वेट, a प्लस b का होल क्यूब, तो इसका जवाब है कि हम पे नहीं लग रहा है इसका कुछ भी, ठीक है, तो इसे हम नॉर्मली निकालेंगे। इतना टाइम हमने वेस्ट किया एक क्वेश्चन पे, पेपर में यही चीज़ समझने की कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, यही कॉमन सेंस तुम्हें तब तक लगानी है। नॉर्मली इसको निकालते हैं, x प्लस 1/x इक्वल्स 4, तो x² प्लस 1/x² कितना आएगा हमारा 14, x⁻4 कितना आएगा हमारा 14 का स्क्वायर 196 दैट इज 194। ऐसे ही अगर जब हम इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा हमारा 14 का क्यूब -3 × 14, है ना।
तो ये कितना आ गया हमारा 14 इंटू 4 प्लस थ्राइस ऑफ 194 माइनस क्या 14 का क्यूब माइनस 3 इंटू 14 ये वैल्यू हमें चाहिए। अब 14 का क्यूब भाई साहब अगर नहीं याद है तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो हमें सेंस लगानी ही पड़ेगी, मतलब वो भी नहीं लग रही है इतनी आराम से, ठीक है। तो हम इसकी जब वैल्यू निकालेंगे 14 का क्यूब आता है हमारा 2744 माइनस 42 हम कर देंगे, कितना बचेगा 2702 प्लस 14 फोर ज़ा 56 माइनस 3 इंटू 194। अभी मैं इसको पूरे को एक्सपैंड नहीं कर रहा फॉर द रीज़न कि मैं देखना चाहता हूँ क्या मैं लास्ट डिजिट के थ्रू ही निकाल सकता हूँ क्या वैल्यू। 2 प्लस 4 इज 6 एंड 3 फोर ज़ा 12, तो 6 माइनस 2 इज 4, बट 4 तो हमारा आ ही नहीं रहा कहीं। 2 प्लस 4 6 माइनस 4 थ्री ज़ा 12, लास्ट वैल्यू उसकी आएगी 2, तो 6 माइनस 2 इज 4। तो 4 क्यों नहीं आ रहा हमारा कहीं ऑप्शंस में, 4 नहीं है। हमने कहीं कुछ गलती की है क्या? कैलकुलेशन सही की है क्या? ये हमारा 14 ही आएगा, ये हमारा 194 आएगा एंड दिस इज 2702। 14 फोर ज़ा होता है 56, ना कि 54, ठीक है। यही पेपर में पता है एग्जैक्ट सिली मिस्टेक्स होती हैं जहाँ पे हमारे नंबर कटते हैं। तो 8 माइनस 8, 2 प्लस 6, 6 प्लस 2 इज 8, उसमें से जब हम 2 हटाएंगे तो कितना आएगा लास्ट में 6। बट अब 6 पे देखो है दो वैल्यूज आ रही हैं, 2476 एंड 2176। क्या हम यहाँ पे कुछ निकाल सकते हैं? अगर मैं देखूँ तो 2 प्लस 1 3, 10 16, 2 प्लस 4 6, 12 19। ये तो थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो लास्ट में मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2702 प्लस 56 माइनस, इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 582। ये हमें चाहिए पूरा एंड में, तो हम इसको बस सॉल्व भी करेंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। बट मैं ये देख सकता हूँ कि 2700 में से अगर मैं ये हटाऊंगा 582, तो समवेयर मेरी वैल्यू जो है वो 2100 के पास ही जाएगी, है ना। तो आंसर इज ऑप्शन ए, यही होना चाहिए। हम्म। अब नेक्स्ट देखते हैं। ए प्लस वन बाई ए हमें दे रखा है 7√3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की पावर 6 माइनस ओ प्लस 1 ए की पावर 1/6। इसी को हम क्या रीराइट कर सकते हैं, ए की पावर 6 प्लस 1/, ए की पावर 6, है ना। तो ए प्लस 1/, ए हमें दे रखा है 7√3। तो मैं इसको क्या रीराइट कर सकता हूँ? रीराइट भी क्या करना है, हमें इसे बस सॉल्व करते चलना। पहले इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 7 7 ज़ा 49 इंटू 3 माइनस 2, 9 3 ज़ा 27, 2 हटा देंगे यहीं पे 5, ये जो इसका 2 है ये हम हटा देंगे, 2 कैरी 4 3 ज़ा 12 13 14, 145 आई हमारी इसकी वैल्यू। अब हमें इसका क्यूब निकालना है, तो 145 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू 145। अब तुम्हें लगेगा ये तो एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है, बट मैं कह रहा हूँ कि एक बार ना ऑप्शन की तरफ देख लो, क्या ये वाली वैल्यूज कहीं से भी पॉसिबल हो सकती है? इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट की जो वैल्यूज हैं भैया, 5 का तुम कितनी भी बारी मल्टीप्लाई कर लो तो या तो 5 आएगी वैल्यू या 0 आएगी, लेकिन क्योंकि हम 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 5 ही आएगी वैल्यू। सेम केस यहाँ पे 5 को एक और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगी वैल्यू, है ना। तो लास्ट का जो नंबर है वो क्या आएगा हमारा? 0, दैट इज ऑप्शन ए। देन वी हैव x प्लस 1/x इक्वल्स 3√2 एंड x की पावर हमें वो x की वैल्यू में बोलिए ग्रेटर दैन 1। हमें वैल्यू निकालनी है x की पावर 8 की। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा कई बार। कैसे? पहले हम एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मैं उसको सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए एक्स स्क्वायर ही लिख रहा हूँ।
तो 3 का स्क्वायर इज 9, 9 टू ज़ा 18 माइनस 2 दैट इज 16। अब इसको फिर से हम स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगी। तो 16 का स्क्वायर माइनस 2, 16 का स्क्वायर इज 256। मैंने रूट 7 क्यों लिखा है? टू, अच्छा हमें x की पावर 8 माइनस है वहाँ पे, कोई बात नहीं। तो 256 और ये कितना जाएगा माइनस 2 दैट इज 254। ये जो हमने निकाल ही लिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, है ना, x की पावर स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की पावर स्क्वायर, देन x प्लस 1 बाई एक्स एंड देन x माइनस 1 बाई एक्स। ये वैल्यूज आई हैं हमारी। तो x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 को हमने निकाल ही लिया ऑलरेडी, कितना 254 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज 16 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स हमारा कितना है ऑलरेडी 3√2। तो हमें अब पता चल रहा है कि भाई √2 तो वैल्यू में आएगा ही आएगा। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, x माइनस 1 बाई एक्स। तो 3√2 का जब हम स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 टू द 18 माइनस करेंगे हम इसमें से 4, वैल्यू कितनी आ रही है हमारी √14। √14 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 √7। तो √2 अपने आप बाहर आ जाएगा, लास्ट में हमारा आएगा √7। तो √14 तो हट गया, √7। अरे यार बड़ा गंदा क्वेश्चन है पता है, क्योंकि यहाँ पे आप कैलकुलेशंस को अवॉइड ही नहीं कर सकते हो, ये आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। इंटू 4 इंटू √7, इसको मैं बोलूँगा अलग ही रखना, क्योंकि लास्ट में क्या पता है कि हमें इसको लेना पड़े। 4 नहीं, ये इंटू 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, इसको तुम सॉल्व कर लेना, बहुत ही मैं नहीं करना चाहता इस समय। ऑप्शन सी आएगा करेक्ट ऑप्शन आंसर, ओके। देन वी हैव इफ y माइनस 1 बाई वाई इक्वल्स -9, हमें वैल्यू बतानी है इसकी। तो मैंने ये शायद नहीं बताए होंगे तुम्हें अभी, है ना। एक सेकंड, कितने क्वेश्चन रहते हैं यार, क्योंकि आई एम रनिंग अ बिट लेट आज के लिए। क्वेश्चन 13th में हैं, 2150 हो रहे हैं, दैट मीन्स आई वोंट बी एबल टू कवर। बाकी ना नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अब मुझे यहाँ से तुम्हें फॉर्मूला